नमस्ते आप सबको। आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम आज इंग्लिश का एक चैप्टर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चूँकि ये जो इंग्लिश के प्रश्न आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का प्रश्न पत्र अगर है तो ग्रामर के पोर्शन से इस टॉपिक से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। खासकर एसएससी में तो 6 से 7 प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो मुख्य हैं, मतलब जो एसएससी लगभग हर बार पूछता है, उनको इसी वीडियो में सारे के सारे कवर करेंगे ना। चलिए पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होती है तो सिंगुलर वर्ब भी होगी, ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है, ये तो एकदम सिंपल है। और एक बात, यदि नाउन में मतलब किसी संज्ञा में अगर यस या यस जोड़ेंगे तब वह प्लूरल हो जाएगा, मतलब बहुवचन। और किसी वर्ब में अगर यस या यस जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा, मतलब एक वचन। ये पॉइंट ध्यान से रखना, ठीक है। अगर संज्ञा में यस या यस जोड़ेंगे तो वह बहुवचन बन जाएगी, जैसे कि बॉय। बॉय में यदि यस या यस जोड़ते हैं तो बॉयज़ बहुवचन में बन जाता है, ठीक है। वैसे ही वर्ब में यस या यस जोड़ने से वह सिंगुलर होता है और नाउन में जोड़ने से प्लूरल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जब दो या अधिक नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो दोनों या दोनों प्रोनाउन हो या एक नाउन एक प्रोनाउन हो, ठीक है, तो और दोनों एंड से जुड़े हों तब वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, ठीक। हमेशा, मतलब राम एंड श्याम आर, ठीक। चूँकि ये भी नाउन है ये भी नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक। यदि दो या दो से अधिक नाउन जो होते हैं एंड से जुड़े हों और पेयर में हो दोनों, मतलब दोनों एक जैसी बातें करें तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जब दो चीज़ें हैं और सेम हैं तो सेम जैसी हैं, सेम कैटेगरी में आती हैं तो वो सिंगुलर होगा, ठीक। जैसे कि बटर एंड ब्रेड, ठीक। राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। इज लगेगा इनकी बात, ठीक है, आर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। एंड से जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जुड़े होते हैं तब प्लूरल वर्ब होगी, ठीक। और यदि दोनों एक पेयर में हों, जैसे ब्रेड एंड बटर, मतलब दो चीज़ें साथ में इस्तेमाल होती हों जो, उनके साथ सिंगुलर होगी, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि एंड से जुड़े जो नाउन या प्रोनाउन में केवल पहले के साथ, यदि पहले के साथ आर्टिकल या फिर पसेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक। आर्टिकल ए एंड द या फिर माई, यू, आवर, ये सब पसेसिव केस जो हैं, इनमें से कोई भी यदि केवल पहले के साथ अगर लगा है तब फिर वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक। और जब दोनों के आगे आर्टिकल लगा हो ए एंड द तो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। दोनों के साथ पसेसिव केस का यहाँ पर केस नहीं है, ठीक है। दो केस बन रहे हैं आर्टिकल वाले, एक तो केवल पहले के साथ आर्टिकल लगा हो या फिर दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो। अगर दोनों के साथ लगा तो प्लूरल होगा और पहले के साथ लगा है तो सिंगुलर होगा, ठीक है। या पसेसिव केस पहले के साथ लगा है तब भी सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं कि जब दो सब्जेक्ट जो हैं दो जुड़े हैं, कैसे, एज वेल एज, विद या टुगेदर विद या अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड या लेड बाई से जुड़े हैं, हेडेड बाई, इन एडिशन टू, अकम्पनाइड बाई से जुड़े हों तो फिर पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। मतलब अगर सब्जेक्ट पहला सिंगुलर है, ठीक, तब सिंगुलर वर्ब होगी, समझ ना। ये जो कनेक्टर्स हैं एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, मतलब ये आप जब
इनको प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तब आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार जो पहला सब्जेक्ट होगा, अगर ये जुड़े हैं दो सब्जेक्ट इनसे, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है पहला, तो प्लूरल वर्ब ही होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो विकल्प दर्शाते हैं, विकल्प दर्शाने वाले, जैसे आइदर और, नाइदर नार, मतलब ये या फिर ये। ठीक, नॉट ओनली बट आल्सो, जैसे या और से जुड़े हो दो सब्जेक्ट, ठीक, तब वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ठीक, पास वाला सब्जेक्ट मतलब जैसे कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब जो वर्ब होगी, वर्ब के पास में जो होगा सब्जेक्ट उसी के अनुसार लगेगी। पास वाला स्टूडेंट्स है जो कि बहुवचन है, प्लूरल, तब प्लूरल वर्ब ही लगेगी। समझिए, जो विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, आइदर आर नाइदर नार, उसमें पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ईच एवरी वन, समवन समबॉडी नोबॉडी एनीवन एनीथिंग, एवरीबॉडी नथिंग, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ, इनके बाद नाउन भले ही प्लूरल हो, ठीक, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। ठीक, इतना याद कर लिए कि जो ये शब्द जो हैं, ठीक है, ये शब्द जहाँ पर होंगे इनके बाद नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कुछ भी हो, ठीक, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। ठीक, जो हमेशा वाले पॉइंट हैं उनको एक जगह पर रख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको समझने और याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक, अगला पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा फंसाता है एसएससी। ठीक, इसमें मैनी ऑफ और एक ग्रेट मैनी, ठीक, इन दोनों में से क्या, कैसा, कहाँ पर क्या यूज होता है। अगर मैनी लगा है तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, अगर मैनी आ गया, ठीक, मतलब आ मतलब एक, समझ लीजिए, ठीक, बहुत में से एक, मतलब जब एक आ गया तो सिंगुलर सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक, ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अ नंबर ऑफ वीएस अ नंबर, द नंबर ऑफ, ठीक, इनमें से अ नंबर ऑफ अगर लगा है तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगी और प्लूरल वर्ब भी होगी। ठीक, इसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे। ठीक है, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन, आ नंबर ऑफ किया गया। ठीक, वहाँ पर मैनी ए, ठीक, तब वहाँ पर सिंगुलर था। ठीक, लेकिन यहाँ ए नंबर ऑफ लिखा है मतलब बहुत सारे, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ अगर दा लगा हुआ है, द नंबर ऑफ, तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक, नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन वर्ब यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगी, चूँकि एक निश्चित संख्या हो जाती है यहाँ पर, जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट स्टडे। ठीक है, और द नंबर ऑफ के साथ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50। ठीक है, मतलब संख्या कितनी है, 50, ये निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही होगी। आगे देखते हैं, जहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है तो उसकी दो स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, यदि पूरा समूह कलेक्टिव नाउन एक मत की बात करती है, ठीक है, जैसे कि सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं, एक ही पक्ष में हैं, तब सिंगुलर वर्ब होगी। और यदि सदस्यों में मतभेद है तब प्लूरल वर्ब होगी। मतलब अगर निर्णय अलग अलग हैं, बातें अलग अलग हैं, तब तो प्लूरल हो जाएगा, एक से अधिक संख्या हो जाएगी। ठीक, और एक मत है यदि सभी, तब सिंगुलर होगी। ठीक, आगे है कि जैसे कि दूरी, धन, समय, वजन, ये सब चीज़ें जो हैं फिक्स्ड होती है। ठीक, तो निश्चित दूरी, निश्चित रकम, समय या वजन, ये सब समग्र इकाई के रूप में आते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। ठीक, हमेशा। ठीक, 10 मील्स, जैसे कि 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ठीक, इज आया, 10 मील्स यहाँ पर निश्चित है, 10 मील। ठीक, आगे देखते हैं, जो संज्ञाएं दिखने में प्लूरल होती हैं, ठीक, लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर के रूप में लगता है। बीमारियों के नाम, जैसे कि मिसलेस, रिकेट्स, ठीक है, और खेलों के नाम, बिलियर्ड, ड्राट्स, डार्ट्स, और देशों के नाम में जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स। विषय मैथमेटिक्स, फिजिक्स के अंत में यस का उपयोग होता है, लेकिन ये सब सिंगुलर में होते हैं। ठीक, सब्जेक्ट एक ही होती है, देश भी एक ही होता है, ठीक, बीमारी भी एक ही होती है, और खेल भी एक ही होता है। ठीक, इनके अंत में एस तो जरूर लगा होता है, लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है इनके साथ। ठीक, और अगर सब्जेक्ट के अंतर्गत एक है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स
कि आगे यदि सब्जेक्ट से के पहले माई या फिर द यूज हो तो, ठीक। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पहले माई, सब्जेक्ट से पहले माई या फिर द यूज हो तो ये प्लूरल हो जाती है वर्ब, ठीक। चूँकि द यूज, जैसे कि माई मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक। माई मैथमेटिक्स, जब कभी भी माई या द यूज का उपयोग होगा आगे, ठीक, सब्जेक्ट से पहले माई या फिर द का उपयोग, तब वर्ब प्लूरल, ठीक। खासकर किसमें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में केवल, ठीक। हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यदि माई और दा नहीं है तब तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स और अन्य विषय जो है सारे सिंगुलर वर्ब में आएंगे, ठीक। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, लगेज, बैगेज, हेयर, ईटीसी। इनके साथ कभी यस या ईएस का उपयोग नहीं होता, ठीक, और सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है, जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक। इन शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखिए वाक्य में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हुई, विच, दैट जैसे, इनका प्रयोग अगर है तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द के अनुसार होगी, जैसे कि इट इज़ आई, हु, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद आने वाली वर्ब पहले वाले शब्द के अनुसार है, ठीक। आई के अनुसार एम लगेगी, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। देखिए काल्पनिक वाक्य जो होते हैं, जैसे कि इफ, एज, दो, आई, विश, ईटीसी, जितने इस तरह के वाक्य होते हैं इनमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक। इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब जो कि वर है ये यूज होगी, ठीक। और एक फंसाने वाला वाक्य ऐसा आता है कि सब्जेक्ट के बाद एक लंबा सा फ्रेज देते हैं, जैसे कि ऑफ डॉट डॉट डॉट, बीच में होता है इन, विद डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये सब जोड़ा जाता है। इनमें वर्ब हमेशा मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक। मुख्य सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, ठीक। कैसे, उदाहरण देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मैंगोज नहीं है, ठीक। द क्वालिटी के अनुसार लगेगी इस, ठीक, क्योंकि यहाँ मैंगोज तो प्लूरल है। यही फंसाने वाला होता है, लोग इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं और आर लगा देते हैं, यही गलती होती, ठीक। इस तरह के लंबे फ्रेजेस वाले वाक्यों में वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी, ठीक है। जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है उसके अनुसार नहीं होगी, ठीक। जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगेगी, ठीक। तो ये जो हमने देखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप बार बार समझिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही ये आपको कंठस्थ हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।